हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज जो क्लास हम लोग करने वाले हैं एक्सपोनेंट चैप्टर का करने वाले हैं। एक्सपोनेंट चैप्टर से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्लास 7-8 के लेवल का है। ठीक है, ये मॉडरेट मॉडरेट लेवल का बोल सकते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। बट हाँ, इतना बोल सकता हूँ कि यदि आप इसे अच्छे से कर लेते हैं, इस क्लास को ध्यान से कर लेते हैं, तो आपको एक्सपोनेंट चैप्टर का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एंड आप एक्सपोनेंट चैप्टर का 99% क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग 25 क्वेश्चन अभी कवर करने वाले हैं। ठीक है, उसके फॉर्मूले के साथ में हम लोग देखने वाले हैं, जो भी उसके अंदर फॉर्मूला आता है उसे भी हम लोग देखने वाले हैं। तो सबको हम लोग कवर करने वाले हैं, कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है, हम लोगों को पूछा गया रेसिप्रोकल बताना है 2/5 का पावर -1। तो ये एक फॉर्मूला होता है, ये आपको मैं लिख दूं कि यदि a का पावर -1 है तो ये क्या हो जाता है, 1/a हो जाता है। ठीक है, ये फॉर्मूला है आपका। यानी किसी भी नंबर का पावर -1 होता है तो वो क्या हो जाता है, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इस तरीके से बोल सकते हैं, उल्टा हो जाता है। जो न्यूमरेटर में होता है वो डिनोमिनेटर में चला जाता है, और जो डिनोमिनेटर में होता है वो न्यूमरेटर में आ जाता है। जैसे यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा ब्लर है इसलिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। 2/5 का पावर -1 है। जैसे हमारी आइडेंटिटी है उस तरीके से ए, यहाँ पे कुछ नहीं है नीचे, मतलब a/1 था, a/1, तो ये क्या हो गया, 1/a हो गया। यहाँ 2/5 का पावर -1 है तो क्या हो जाएगा आंसर, 5/2। आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो हमारा ये बी नंबर आंसर हो जाएगा 5/2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है फॉर अ नॉन जीरो इंटीजर x, यानी x जो है नॉन जीरो है, तो कह रहा है x का पावर 4 का पावर -3। ये क्वेश्चन में लिख दे रहा हूँ, x का पावर 4 का पावर -3, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ पे भी एक फॉर्मूला बनता है, जैसे a का पावर m का होल पावर n है यदि, तो ये हमारा हो जाता है, पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, a का पावर m n हो जाता है। ठीक है, ये भी फॉर्मूला है आपका, इसको याद रखेंगे। कलर इसको चेंज कर लिया जाए, रेड कलर कर लेते हैं। ओके, ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का पावर 4 इंटू -3 हो जाएगा। पावर्स क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x का पावर -12। तो अभी देखिए x का पावर -12 हमारे पास ऑप्शन है। यदि इसको और भी चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, माइनस है तो हम लोगों ने देखा अभी पहले फॉर्मूले में, ये फॉर्मूला नंबर 2 था। पहले फॉर्मूले में हम लोगों ने देखा पावर माइनस होता है तो ये क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाता है इसका, यानी 1/x का पावर 12 भी इसका आंसर हो सकता है यदि ऑप्शन होता है तो। बट हमारे पास x का पावर -12 भी ऑप्शन है, तो यही हमारा आंसर होगा। आई होप आपको ये क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। ये क्वेश्चन जो है ये इस तरीके से है, माइनस, एक मिनट, -2 का पावर -2 ब्रैकेट क्लोज पावर -2। ठीक है, यहाँ भी हम लोग देख सकते हैं कि ये क्या है, ब्रैकेट्स में है। जैसे यहाँ पे था तो हमारा पावर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, -2 का पावर जो है, पावर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी -2 मल्टीप्लाई -2। तो इसको सॉल्व किया जाए, पावर को दोनों को माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2 जा 4, यानी -2 का पावर 4 हो जाएगा। अभी आंसर देखिए हमारा क्या है, आंसर इसको सॉल्व करने पे -2 का पावर 4 है। माइनस जब भी यहाँ इवन टाइम्स रहता है पावर में तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। दो दो पे क्या हो जाता है, जैसे माइनस माइनस 2 बार आ गया तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 4 बार आया, यानी ये प्लस हो गया, ये भी क्या हो गया, प्लस हो गया। तो टोटल हमारा यदि ये इवन रहता है पावर तो हमारा आंसर क्या आएगा, प्लस में आएगा। तो आंसर साइन जो होगा वो प्लस होगा, ये ओके है। अब 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दे, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 16। और ये पॉजिटिव आएगा, +16 हमारा आंसर होगा।
तो इसका क्वेश्चन नंबर सॉरी आंसर नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ तक आई होप क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें कौन सा कलर लिया जाए जो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ग्रीन चलिए ट्राई करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है वो है -9 का पावर 3 डिवाइड बाय -9 का पावर 8। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। यहाँ पे भी एक फॉर्मूला आता है, जैसे मान लो a का पावर m डिवाइड बाय a का पावर n रहता है। यानी यहाँ देखिए बेस सेम है, पावर्स अलग अलग हैं और ये डिवाइड में है, तो ये क्या हो जाता है, पावर्स जो होती है माइनस हो जाती है, a का पावर m माइनस n हो जाता है यदि ये डिवाइड में रहती है। तो ये हमारा फॉर्मूला नंबर या कॉन्सेप्ट नंबर 3 बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे देखिए -9 बेस सेम है, तो -9 बेस तो वही हो जाएगा, पावर्स जो होगी सब्सट्रैक्ट हो जाएगी, 3 - 8 यानी कि क्या हो जाएगा -9 का पावर। अब 3 में से 8 सब्सट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा -5। ठीक है, -9 का पावर -5, ये हमारा ऑप्शन दिया हुआ है। ये देखिए हमारा डी नंबर आंसर है, -9 का पावर -5। ये ब्लर दिख रहा है बट ये हमारा आंसर है, -9 का पावर -5। आई होप आपको ये क्लियर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक बार ब्लैक ट्राई करते हैं, हल्का इसको थिक कर दिया जाए। अभी ठीक है। अभी देखो हमारा ये जो क्वेश्चन है क्या है, -1/2। एक मिनट, पहले ब्रैकेट में -1/2 ब्रैकेट क्लोज, मिडिल ब्रैकेट आ गई इस पे। ओके सॉरी, इधर एक और है, क्या है, इसका पावर 2 है, देन मिडिल ब्रैकेट है, फिर -2, फिर बिग ब्रैकेट और देन -1। अभी हम लोगों ने देखा था कि जब पावर्स होती है ब्रैकेट्स के ऊपर पे पावर होती है, यहाँ देखिए, यहाँ हम लोगों ने देखा था, कहाँ देखा था, हाँ ये नंबर 2 में देखिए पावर थी एंड देन इसका होल पावर था, तो पावर्स क्या हो जा रही थी, मल्टीप्लाई हो जा रही थी। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगेगा। ये देखिए इसका पावर है, देन ब्रैकेट, फिर उसके बाद फिर पावर, फिर पावर, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सारे पावर्स जो है मल्टीप्लाई हो जाएंगे। हमारा बेस -1/2 है, -1/2 रहेगा, देन सारे पावर को हमको क्या कर लेना, मल्टीप्लाई। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, और साइन जो होगा माइनस माइनस क्या हो जाएगी, प्लस, तो यानी -1/2 का पावर 4 आ जाएगा। अब इसको हम देखें इवन टाइम्स में है ये, यानी सिंबल क्या आएगा हमारा, प्लस आएगा, और 1/2 को 2 को 4 टाइम्स करेंगे कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, और 1 तो 1 ही रहेगा, यानी 1/16 हमारा इसका आंसर होने वाला है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो हम लोग इधर लिख लेते हैं। कह रहा है माइनस -2 का पावर 3 माइनस -3 का पावर 2 प्लस -3 का पावर 4 इक्वल्स टू व्हाट। ठीक है, क्वेश्चन आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे कुछ बच्चे, आज ही मैंने देखा था एक बच्चे के कॉपी में, उसने क्या किया था, इसको माइनस माइनस प्लस कर दिया था। ये चीज हमें नहीं करनी है, हमें क्या करना है, यहाँ देखो हमको पहले इसको सॉल्व करना है। ये ब्रैकेट के अंदर में ये है और इसका पावर क्या है, 3 है, तो इसको हम अंदर सॉल्व कर लेते हैं, माइनस को हम बाहर रहने देते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऑड टाइम्स है, यानी सिंबल क्या आएगा, माइनस आएगा। 2 का क्यूब करते हैं तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बाहर वाला माइनस एज इट इज रहा और अंदर में क्या आ गया, -8 आ गया। देन फिर हमारा ये माइनस था, ये माइनस को हम यहाँ लिख दिए। अब फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, -3 का स्क्वायर है, -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये अभी पावर्स जो है इवन टाइम्स है, तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये 3 3 जा 9 हो जाएगा, यानी अंदर में बात करें तो हमारा +9 आ जाएगा। देन प्लस, ये वाला प्लस आ गया। उसके बाद देखिए -3 पावर 4 है, यानी 4 इवन टाइम्स में है, तो हमारा पावर क्या आएगा, प्लस में आएगा, तो प्लस में आएगा, ये चीज कंफर्म। अब 3 का 4 टाइम्स करेंगे तो कितना आएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, तो 81 आएगा। अब हम यहाँ देख लेते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +8,
माइनस प्लस -9 और ये प्लस 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 81। तो 81 और 8 89, 89 -9 कितना हो जाएगा 80। हमारा आंसर जो है 80 हो जाएगा। इसमें ऑप्शन है 80। ये देखिए 80 हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर -1। यहाँ पे लिख देते हैं 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर -1। इसके बाद क्या है 3 का पावर -1 माइनस 3 का पावर 0, -1 माइनस 3 का पावर 0। ये क्वेश्चन है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे भी एक फार्मूला आता है, इसको मैं रेड कलर ले देता हूँ। यहाँ पे भी एक फार्मूला आता है कि यदि कोई भी नंबर है उसका पावर 0 रहता है तो उसकी वैल्यू ऑलवेज 1 आती है। ठीक है, किसी का भी पावर 0 रहेगा तो उसकी वैल्यू 1 आएगी। तो यहाँ 3 का पावर 0 है तो क्या आएगी 1 आ जाएगी। और प्लस 3 का पावर -1 है, हम लोगों ने अभी देखा था पावर -1 रहता है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाता है यानी 1/3 हो जाएगा। और नीचे बात करें तो ये 3 का पावर -1 यानी कि 1/3 हो जाएगा। और ये 3 का पावर 0 यानी कि 1 हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगा। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं। यहाँ नीचे कुछ नहीं, समझने के लिए आप चाहे तो 1 दे दीजिए। 1 3 का एलसीएम 3 आ गया। 1 से 3 को डिवाइड किया 3, 3 1 जा 3, ऊपर में हमारे पास 3 आ गया प्लस। अब यहाँ 1 ही रहेगा। 3 को 3 से डिवाइड किया 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1। और नीचे देख ले क्या आएगा नीचे, यहाँ तो एलसीएम यहाँ भी 3 आ जाएगा। अब 3 से 3 में डिवाइड किए ऊपर 1 आ जाएगा। और नीचे बात करें तो कितना इधर कितना आ जाएगा, यहाँ नीचे कुछ नहीं तो 1, 1 से 3 में डिवाइड किए 3 और 3 1 जा 3। तो हमारा आ गया 4/3 अपॉन, और ये आ गया -2/3। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं करेंगे, ये भी काफ़ी बच्चों को इसमें समझ नहीं आती। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ग्रीन ये देखें, हाँ ये ठीक है। चलो तो इसको कैसे सॉल्व करें, जैसे इसका फॉर्मूला भी देखें यदि तो मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है a/b का पावर c/d। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं जैसे हम नॉर्मल क्वेश्चन यदि करते हैं, मान लो 12/3 रहता है तो इसको हम क्या लिखते हैं 12/3 यानी 4 आंसर आता है 12/3। तो यानी ये दिस वन डिवाइडेड बाय दिस वन, यही होगा a/b डिवाइडेड बाय c/d। अब डिवाइड हमको पता है कि डिवाइड यदि करते हैं तो ये वाला रिवर्स हो जाता है यानी a/b इंटू d/c होगा। क्लियर। अब देखो इसको हम डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, a/b है, यदि ये से बटा में दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे a/b और इसको रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई d/c। इसको हम लोग डायरेक्ट याद रख सकते हैं इस तरीके से। ये आपके समझने के लिए था। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगा। तो हम लोग कहाँ पे हैं, हम लोग क्वेश्चन को आधा सॉल्व कर चुके हैं, ये हमारे पास है रिजल्ट। अब इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो 4/3 इंटू 3/-2। ठीक है, 3 3 कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, माइनस ऊपर चला जाएगा तो -2 आंसर आएगा। आई होप आपको ये क्लियर होगा। -2 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। देखिए इसमें आंसर है -2। ठीक है, क्लियर है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है 2 का पावर 2004। यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा मोटा हो गया है। हाँ अभी ठीक है, डॉट डॉट अच्छा नहीं लग रहा हर जगह। अभी देखिए क्वेश्चन जो है हमारा ये है 2 का पावर 2004 माइनस 2 का पावर 2003 अपॉन 2 का पावर 2004 प्लस 2 का पावर 2003। ये क्वेश्चन है हमारे पास। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप देखिए इतने टाइम्स मल्टीप्लाई करना तो पॉसिबल नहीं। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखो 2004 है, यहाँ 2003 है,
मतलब दोनों में 2003 तो है, इसमें बस एक ज्यादा है, इसमें ज्यादा नहीं है, 2003 है। तो हम क्या करते हैं, 2 का पावर 2003 जो है ये कॉमन ले लेते हैं। अब कॉमन ले लिए, देखो इससे 2 का पावर 2003 निकल गया इस चीज से, तो कितना बचा, इसमें अब एक ही 2 बचा, तो यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ माइनस, तो माइनस दे दिए। अब इसमें से पूरा का पूरा निकल गया, तो इसमें क्या बचा, इसमें 1 बचा, अपॉन, नीचे भी हम सेम चीज करते हैं, 2 का पावर 2003 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ हमारे पास 1 बचा, यहाँ तो नहीं, यहाँ पे हमारे पास 2 बचा, एक 2 बचा हुआ है, यहाँ 2 का पावर 2004 है, हम लोग 2003 कॉमन लिए, तो एक 2 यहाँ पे बचा हुआ है, 2, और यहाँ प्लस, और यहाँ पूरा ले लिए तो कितना बचा, 1। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगा। अब देखो 2 का पावर 2003, 2 का पावर 2003 दोनों कैंसिल हो गया, तो ये 2 माइनस वन, 2 माइनस वन 1 अपॉन 3। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 1/3 हो जाएगा। एक मिनट, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। हमारा आंसर जो है 1/3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई होप आपको ये आठों क्वेश्चन क्लियर होगा, समझ में आ गया होगा। आगे हमारा क्वेश्चन एक्चुअल में सेलेक्टेड क्वेश्चंस है, सारे क्वेश्चंस नहीं है, जो जो मुझे लगा इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना चाहिए वही सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं। यहाँ देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है 5/3 का पावर -2। ठीक है, हमारा क्वेश्चन जो है 5/3 का पावर -2 इंटू 5/3 का पावर -14 इक्वल्स टू 5/3 का पावर 8x। हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। यहाँ पे देखिए हमारा जो बेस है वो क्या है, सेम है। यहाँ से भी एक आइडेंटिटी बनती है कि a का पावर m मल्टीप्लाई a का पावर n होता है, तो ये जो होता है पावर्स ऐड हो जाती है, m प्लस n हो जाता है। ठीक है, a का पावर m मल्टीप्लाई a का पावर n है, तो ये a का पावर m प्लस n हो जाता है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो बेस है 5/3, 5/3 दोनों तरफ सेम है, तो 5/3 पावर्स क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, -2 और प्लस -14, प्लस माइनस वैसे माइनस हो जाएगा, तो -14 इक्वल्स टू 5/3 का पावर 8x। अब देखो यहाँ 5/3 का पावर कितना आ जाएगा, -16 इक्वल्स टू 5/3 का पावर 8x। अभी देखो यहाँ बेस सेम हो गया, तो हम लोग पावर को इक्वल करेंगे, यानी -16 इक्वल्स टू 8x। x बराबर क्या हो जाएगा, 8 इधर जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा, -16/8 यानी 2। तो x बराबर हमारे पास क्या आ गया, -2। आई होप आपको ये क्लियर होगा। x बराबर -2 आ गया। हम लोग क्या किए, यहाँ a का पावर m मल्टीप्लाई a का पावर n होता है, तो a का पावर m प्लस n होता है। x इक्वल्स टू -2, हम लोग देख ले इसका आंसर -2 ऑप्शन है या नहीं है।
ए का पावर -2। आई होप आपको ये क्लियर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। एक्चुअल में न्यू टेक्नोलॉजी के साथ मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी फुल्ली एडजस्ट नहीं हो पाया हूँ मैं, इसलिए थोड़ा राइटिंग में इशू आ रही है, कहीं कहीं डॉट बन जा रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है 9√x = √12 प्लस √147। ये क्वेश्चन है, हमें वैल्यू ऑफ x निकालना है, x बराबर क्या होगा यही क्वेश्चन में पूछा गया। आई होप आपको क्लियर होगा। कलर चेंज कर लेते हैं, चलो रेड, लेट्स टेक रेड। थिकनेस ठीक है ना, आपको क्लियर है? हाँ चलो ठीक है। 9√x = अभी √12 का वैल्यू निकालते हैं, इसका फैक्टर निकाल लेते हैं ताकि समझ में आए। 2 2 जा 4 3 जा 12 प्लस इसका क्या फैक्टर आएगा 147 का। देखो फैक्टर कैसे निकालते हैं, 3 से लगाएं, 3 4 जा 12, 3 9 जा 3 इंटू 7 इंटू 7, यही आएगा। तो 3 इंटू 7 इंटू 7। अब ये स्क्वायर रूट है तो दो दो का हम पेयर बनाते हैं। यहाँ पे ये देखिए पेयर कंप्लीट हो गया, यहाँ पे ये पेयर कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 9√x = अब हम ये जो पेयर से एक बाहर निकाल लेते हैं तो इससे एक 2 बाहर आ जाएगा, और 3 का पेयर नहीं है इसलिए 3 अंदर ही रह जाएगा। 2√3 प्लस यहाँ भी एक 7 बाहर आ जाएगा और 3 अंदर रह जाएगा, 7√3। यहाँ तक अब क्लियर होगा। अब यहाँ पे 9√x बराबर, अब यहाँ पे देखिए √3 तो ये ऐड हो जाएगा 2 7 9√3 हो जाएगा। क्लियर है। अब √x बराबर क्या करेंगे, 9 को हम दूसरा सेट भेज देते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी 9√3/9 हो जाएगा। 9 9 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ गया √x = √3 आ गया। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, या तो डायरेक्ट रूट रूट काट भी सकते हैं, नहीं तो हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, इधर भी स्क्वायर कर दिए इधर भी स्क्वायर कर दिए। तो हमारे पास क्या आ गया, √x का स्क्वायर x आ जाएगा और √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, यानी x = क्या आ गया हमारे पास 3 आंसर आ गया। आई होप आपको ये क्लियर होगा। x = 3 हमारा आंसर होगा। ये देखिए ये हमारा आंसर होगा। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 8 का पावर x+1/2 का पावर x - x = 64। तो हमें वैल्यू पूछ रहा है 3 का पावर 2x+1 = व्हाट। ये x है, ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ डॉट्स देखिए फिर बहुत सारे बन गए। चलिए हमारा क्वेश्चन आ गया 8 का पावर x+1 = 64। अभी इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ देखो 8 का पावर x+1 है हमारे पास, और यहाँ 2 का पावर में x - x करेंगे कितना आ जाएगा, 2 का पावर 0 हो जाएगा, x में से x चला गया तो 0 हो जाएगा 64। इसको सॉल्व करेंगे 8 का पावर x+1, और ये तो 1 वैल्यू आ जाएगा इसकी, ये =1, किसी का भी पावर 0 रहता है तो 1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 64। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 64 को 8 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, यानी 8 का पावर x+1 = 8 का स्क्वायर आ गया। अभी बेस से में हम पावर को इक्वल करेंगे, x+1 बराबर 2, x बराबर 1 दूसरे साइड चला जाएगा 2 - 1, यानी कि कितना आ गया 1 आ गया। अभी x का वैल्यू हमारे पास आ गया तो हम इसमें x का वैल्यू पुट कर देते हैं। 3 का पावर 2 × 1 2 प्लस 1, यानी 3 का पावर 3 हो जाएगा, यानी 3 3 जा 9 3 जा 27। हमारा जो आंसर होगा वो 27 होगा। आई होप आपको ये क्लियर होगा। 27 देखा जाए हमारा ऑप्शन है या नहीं, यस 27 हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर होगा यहाँ तक। चलो अब हम लोग 23 नंबर देखते हैं। 23 नंबर में देखो
23 नंबर हम लोग यही देखिए देखते हैं। ये तीनों जो है मल्टीप्लाई में है। क्वेश्चन आपको विजिबल नहीं होगा, चलिए हम यहाँ लिख देते हैं। 5 का पावर m मल्टीप्लाई 5 का पावर 3 मल्टीप्लाई 5 का पावर -2 अपॉन 5 का पावर -3 मल्टीप्लाई 5 का पावर -2 इक्वल्स टू 5 का पावर 12। यहाँ सब देखिए बेस हमेशा क्या 5 का है और पावर्स जो है ये सब क्या है मल्टीप्लाई में है, तो पावर्स क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी। तो 5 का पावर m +3 और ये प्लस माइनस -2 अपॉन 5 का पावर -3 प्लस माइनस -2 इक्वल्स टू 5 का पावर 12। आई होप आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद हम क्या करते हैं पावर्स को ऐड कर देते हैं। तो 5 का पावर m और ये कितना आ जाएगा +1, 5 का पावर m +1 नीचे में आ जाएगा हमारा 5 का पावर -3 -2 -5 इक्वल्स टू 5 का पावर 12। अभी इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 का पावर m +1 इक्वल्स टू इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 - 5 यानी 5 का पावर 7 हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगा। 5/12 में 5 का पावर 12 में यदि हम 5 का पावर -5 ऐड करते हैं तो पावर्स क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। 5 का पावर 12 - 5 यानी कि 5 का पावर 7 आ जाएगा। ये चीज हम लोगों ने लिखा। अब देखो हमारा यहाँ बेस सेम हो गया तो ये m +1 इक्वल्स टू 7 हो जाएगा। 1 को हम दूसरे साइड भेज देते हैं तो हमारे पास m इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो हमारा आंसर जो है m ही पूछा था तो हमारा आंसर 6 हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है -2 का पावर x इंटू -2 का पावर 7 अपॉन 3 इंटू 4 का पावर 6 इक्वल्स टू 1/12। इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसको देखो हम लोग क्या कर सकते हैं -2 का पावर x इंटू अभी देखो हम साइन को बस अलग कर लेते हैं। यहाँ पे माइनस को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -1 को तो -1 ही आएगा। -1 को हम अलग कर लिए और 2 का पावर 7 हम रहने देते हैं। नीचे में हम देखें हमारे पास 3 इंटू 4 जो होता है 2 का स्क्वायर होता है। 4 का पावर 6 है हमारे पास तो 4 जो होता है 2 का स्क्वायर होता है पावर 6 यानी क्या आएगा ये 2 का पावर 12 आ सकता है। 2 का पावर 12 लिख दिए इक्वल्स टू 1/12। अब देखो ये कट जाएगा 2 का पावर 7 और यहाँ कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 2 का पावर 5 बचेगा। अब इसको हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको इसके साथ कर देते हैं इसको इसके साथ। तो जो होने वाला है -2 का पावर x इंटू -1 इंटू 12 इक्वल्स टू 3 इंटू 2 का पावर 5। इस 12 को हम दूसरे साइड भेज देते हैं -1 को भी भेज देते हैं सबको हम दूसरे साइड भेज देते हैं। -2 का पावर x इधर रहने देते हैं बाकी सबको हम दूसरे साइड भेज देते हैं। 3 इंटू 2 का पावर 5 आ गया और नीचे में आ गया -1 इंटू 12 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 4 लिख सकते हैं यानी 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। आई होप आपको इसमें कोई इशू नहीं होगी। ये मल्टीप्लाई करके 12 भी आएगा। ठीक है तो अभी देखो 2 का पावर 2 से यहाँ कट गया तो 2 का पावर 3 बचा। 3 3 कैंसिल हो गया तो अब हमारे पास इस साइड माइनस ऊपर चला जाएगा तो क्या हो गया -2 का पावर x इक्वल्स टू -2 का पावर 3 हो गया। बेस हमारे पास सेम हो गया तो पावर्स इक्वल हो जाएंगे यानी x इक्वल्स टू क्या आ गया 3 आ गया। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगा। x इक्वल्स टू 3 इसमें आंसर देखा जाए 3 ऑप्शन है हमारे पास। यस x इक्वल्स टू 3 हो गया। आई होप आपको ये क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आई होप आपको नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा लगे।
ओके, ये 25 नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन जो है ये सैनिक स्कूल के बुक से क्वेश्चन लिया गया है। उसमें मुझे अच्छा लगा क्वेश्चन, इसलिए मैंने वो सारे क्वेश्चंस ले लिए हैं, उसी को कट करके डाल दिया है। ठीक है आपको, लेकिन ये 8 लेवल तक का ही है, बट एक्सपोनेंट चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझने के लिए बेस्ट है। आप इससे एक्सपोनेंट चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। अभी क्वेश्चन थोड़ा लेवल अप होने वाला है, तो ध्यान बनाए रखिए। हाँ देखिए, 25 3 का पावर x, इसको हम लोग लिख लेते हैं। थ्री का पावर x इंटू 10/3 माइनस 3 का पावर x माइनस 1 इक्वल्स टू 81। ये हमारा क्वेश्चन है और x की वैल्यू निकालने बोली गई है। ठीक है, अभी इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखो, इसे हम लिख सकते हैं 3 का पावर x, ये मल्टीप्लाई में है, इंटू 10 इंटू 3 का पावर माइनस 1 लिख सकते हैं, इसको ऊपर ले गए, माइनस 3 का पावर x माइनस 1 इक्वल्स टू 81। ठीक है, अभी हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम 3 का पावर, इस दोनों को ऐड कर देते, 3 का पावर x माइनस 1 इंटू 10 माइनस 3 का पावर x माइनस 1 इक्वल्स टू 81। या इसको भी हम पावर में लिख सकते हैं, इसको पावर में लिखे तो कितना आ जाएगा? 3 का पावर 4 आ जाएगा। ब्रैकेट हटाओ, ब्रैकेट की क्या जरूरत है, 3 का पावर 4 आ जाएगा। अब यहां से हम यदि 3 का पावर x माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, 3 का पावर x माइनस 1, तो यहाँ हमारे पास क्या बचा? यहाँ 10 बचा, माइनस यहाँ क्या बचा? यहाँ 1 बचा, इक्वल्स टू 3 का पावर 4। इसको सॉल्व करते हैं, 3 का पावर x माइनस 1 और ये कितना आ गया? 9 आ गया, इंटू 9 बराबर 3 का पावर 4। 3 का पावर x माइनस 1, 9 को हम दूसरा साइड भेज देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा? 3 का पावर 4 अपॉन 9 आ जाएगा, यानी इसको हम 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो ये कट गया, 3 का पावर 2 बचेगा। तो हमारे पास आ गया 3 का पावर x माइनस 1 इक्वल्स टू 3 का पावर 2। बेस सेम है, हम पावर को इक्वल करेंगे, x माइनस 1 इक्वल्स टू 2। तो हमारे पास अब माइनस को हम दूसरे साइड ले जाते हैं, तो क्या आ जाएगा? x इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो 3 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है 16 का पावर 2m प्लस 1 इंटू 64 का पावर 5 अपॉन 4 इक्वल्स टू 256 का पावर 3m प्लस 2। ये क्वेश्चन है और हमें m की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा क्या करना है क्वेश्चन में। आप लोग चाहें तो खुद से भी ट्राई कर सकते हैं इसको सॉल्व करने का। इसको कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। इसको हम सबसे पहले क्या लिख सकते हैं? 16 को लिख सकते हैं हम 4 का स्क्वायर, एक मिनट, 4 का स्क्वायर और बाहर में है पावर 2m प्लस 1 इंटू, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4 4 जा 16, 4 जा 64, तो 4 का क्यूब पावर 5 और नीचे में है 4 इक्वल्स टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4 का पावर 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 4 जा 256 आता है, यानी 4 का पावर 4 लिख सकते हैं, 4 का पावर 4 और 3m प्लस 2।
अब देखिए यहाँ पावर्स को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। आई होप आपको याद होगा, हम लोगों ने पढ़ा था ए का पावर एम का पावर एन रहता है, तो ए का पावर एम एन हो जाता है। तो यहाँ भी हम पावर्स को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 का पावर क्या हो जाएगा, 4m। ये देखिए एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और फिर ये एक बार इसके भी साथ मल्टीप्लाई होगा, दोनों के साथ होगा। तो 4m प्लस 2 इंटू 4 का पावर क्या हो जाएगा, 15 अपॉन 4 इक्वल्स टू 4 का पावर यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12m प्लस, अब इसको इसके साथ करेंगे, 4 2 जा 8। वैसे हम इस 4 से इसको काट सकते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4 का पावर 14 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो हम पावर्स ऐड कर देंगे। तो 4 का पावर क्या हो जाएगा, 4m प्लस 2 प्लस 14। यहाँ 14 ही था ना, 4 का पावर 14 है, ये हमारे पास है। तो 14 इक्वल्स टू 4 का पावर 12m प्लस 8। हम इसको ऐड करें तो ये कितना हो जाएगा, 4 का पावर 4m प्लस 16 इक्वल्स टू 4 का पावर 12m प्लस 8। बेस हमारा सेम है, तो हम पावर्स को इक्वल कर सकते हैं। 4m प्लस 16 इक्वल्स टू 12m प्लस 8। ठीक है, तो हम क्या करें, m को उस साइड ले जाते हैं और इसको इधर लाते हैं, 8 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 16 माइनस 8 इक्वल्स टू 12m माइनस 4m। यानी कि हमारे पास आ जाएगा 8m इक्वल्स टू 8। m इक्वल्स टू कितना आ गया, 1 आ गया। 8 8 कट गया, 1 1। m इक्वल्स टू कितना आ गया, 1। हमारा जो आंसर होगा इसका 1 होगा। आई होप आपको ये क्लियर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा थोड़े बहुत इसी कॉन्सेप्ट पे है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, ये है 2 का पावर 10 प्लस n इंटू 4 का पावर 3n माइनस 5। यदि आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं तो आप वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लीजिए। देन उसके बाद चेक कर लीजिए कि आपकी जो सॉल्यूशन है वो मैच हो रही है या नहीं। ठीक है, आंसर्स आपके आ रहे हैं या नहीं, कोई प्रोसेस में आप गलत तो नहीं कर रहे हैं। कई बार ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि आंसर सही निकाल लेते हैं, बट वो कहीं ना कहीं उनका प्रोसेस सही नहीं होता। मतलब रूल्स के हिसाब से नहीं होता, कुछ भी करके आंसर्स ला देते हैं। वैसा हमें नहीं करना है जो प्रोसेस है, क्योंकि वैसे क्या होगा कि यहाँ पे तो आप आंसर हो सकता है एक दो क्वेश्चन में आप निकाल पा रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो आप अटक जाओगे। चलो यहाँ देखो हमारे पास 2 है, हर 3 जगह 2 है, एक जगह 4 है, तो हम इसको भी 2 में कर लेते हैं। यहाँ देखो 2 का पावर 10 प्लस n इंटू ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर यहाँ ऊपर में पावर क्या है, 3n माइनस 5। नीचे में हमारे पास 2 का पावर 4n प्लस 1 इंटू 2 का पावर 3n माइनस 1 है। अब देखिए हमारे पास, अच्छा इसको एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 का पावर 10 प्लस n इंटू 2 का पावर, अभी ये क्या होगा, ये इसके साथ पहले मल्टीप्लाई होगा, तो 2 का पावर 6n, और फिर दूसरे बार में ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस 2 का पावर 10, ये 6 है। नीचे में हमारे पास है 2 का पावर, नीचे में पावर हम ऐड कर लेते हैं, दोनों मल्टीप्लाई में हम पावर्स को ऐड कर लेते हैं। 4n प्लस 1 प्लस 3n माइनस 1। अब ऊपर में भी हमको ऐड करना है पावर्स को, तो 2 का पावर 10 प्लस n प्लस 6n माइनस 10 अपॉन 2 का पावर 4 3, देखिए यहाँ कितना हो गया, 4 3 7n, और ये 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 7n ही हो जाएगा। और ऊपर में हम सॉल्व करें, अब देखो ऊपर में सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 का पावर 10 माइनस 10 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 6n और 7n, ये देखो 10 और 10, 10 माइनस 10 0, और ये 6n, 2 का पावर 7n, नीचे भी 2 का पावर 7n।
दोनों पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, हमारा जो आंसर आ गया कितना आ गया, 1 आ गया। आई होप आपको ये क्लियर होगा। ये हमारा क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये और अच्छा है क्वेश्चन। काफी सारे बच्चों से क्वेश्चन नहीं बनता है, वो डर जाते हैं ये क्वेश्चन देख के। ए का पावर एक्स अपॉन ए का पावर वाई होल पावर एक्स प्लस वाई इंटू ए का पावर, एक मिनट रुक जाइए, वाई अपॉन ए का पावर जेड का पावर हो जाएगा वाई प्लस जेड इंटू ए का पावर जेड अपॉन ए का पावर एक्स अपॉन पावर जेड प्लस एक्स। इसकी वैल्यू बोली है निकालने के लिए हमें, ठीक है। ये क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए। ये क्वेश्चन है हमारा 28 नंबर, ये देखिए ये क्वेश्चन है हमारा, आप इसको ट्राई कीजिए। बाकी इसके बाद देखिए 29 भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे, आई होप नेक्स्ट पार्ट में हम लोग करेंगे, बिकॉज अभी थोड़ी लाइट की इशू आ गई है, तो अभी हम लोगों को ये क्लास यहीं पे खत्म करनी होगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर द डे, हैव अ नाइस डे। हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, कुछ क्वेश्चन एक्सपोनेंट के बाकी हैं, हम लोग उसे भी करेंगे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।